हेलो वेलकम गाइस इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों आज आपको एक साथ एक और क्रैकिंग का जो वीडियो है वो ट्यूटोरियल से वो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आज मैं बताऊंगा कि OLEDBG क्या चीज़ होती है और इसको हम कैसे यूज़ करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ OLEDBG है वो एक डिबगर है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम कोई सा भी सॉफ्टवेयर है उसको डिबग कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसको जो सॉफ्टवेयर है उसको क्रैक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम OLEDBG का यूज़ लेते हैं। OLEDBG फेमस सॉफ्टवेयर है और फेमस डिबगर है जो जो बहुत पुराना डिबगर है। ठीक है, उसके बाद में जो अभी नया आया है वो है HDBG, जिसे 64DBG कहते हैं। और उसके बाद में है इम्यूनिटी डिबगर, जो अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो आज हम OLEDBG की बात करेंगे। ये जितने भी डिबगर है HDBG इम्यूनिटी डिबगर, जिसमें जितने भी फंक्शन है वो सेम OLEDBG की तरह ही है। तो आपको अगर एक OLEDBG सॉफ्टवेयर आ गया तो उसके बाद में आप जो ये बाकी के सॉफ्टवेयर है इम्यूनिटी डिबगर और HDBG, इन दोनों को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए आपको बताता हूँ कि OLEDBG क्या होता है। OLEDBG बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद में OLEDBG काम क्या आता है। OLEDBG एक तो सॉफ्टवेयर को डिबग करने के लिए, दूसरा सॉफ्टवेयर क्रैक करने के लिए और तीसरा मालवेयर एनालाइज के लिए। जो ये डिबगर है ये मालवेयर एनालाइज करने के लिए ही बना है दोस्तों। ठीक है, और इसका आजकल रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं। और सबसे पहले इसको इतना यूज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक तो इसमें इतने सारे प्लगइन है जिससे हम वन क्लिक के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी मालवेयर को आसानी से हम फाइंड कर सकते, क्रैक कर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में हम ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये OLEDBG है, ये ओनली जो 32 बिट के सॉफ्टवेयर है उस पर वर्क करता है। जो 64 बिट का वर्क है, 64 बिट का सॉफ्टवेयर है उस पर वर्क नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, जो 32 बिट का सॉफ्टवेयर है उसी को ये क्रैक कर सकता है। उसके बाद जो लेटेस्ट है HDBG, उसमें होता है क्या, ये जो 64 बिट और 32 बिट दोनों है, दोनों को वर्क करता है और दोनों को क्रैक कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम आपको बता दें OLEDBG का जो फंक्शनलिटी है उसके बारे में बताता हूँ, क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने एक OLEDBG का जो सेटअप है वो ले रखा है, और अगर आपको ये सारे सेटअप और प्लगइन चाहिए तो मेरे साइट पे इलीगल हैकर 7 पे पड़े हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन से इसको ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये ओपन हो गया। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को हम इसमें डिबग करवा देते हैं ताकि आपको भी समझ आए कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ से हम फाइल में जाके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ से हम एक सॉफ्टवेयर, कोई सा भी सॉफ्टवेयर को हम यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद में अब यहाँ आपको इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ आराम से। तो इसमें ये देखो फाइल के अंदर ओपन, अटैच और एग्जिट। ठीक है दोस्तों, ओपन फाइल के अंदर हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। अटैच के अंदर अगर हम किसी फाइल को इन चीज़ों से अटैच करना चाहिए तो हम इसको अटैच कर सकते हैं। इसमें तीन फंक्शन है। उसके बाद में व्यू के अंदर लॉग एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल, मेमोरी मैप और थ्रेड विंडो मॉड्यूल, ये जितने भी दिए हैं ये सारे यहाँ पे, इसके बारे में आपको बताऊँगा, ये सारे यहाँ पे दिए हुए है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद डिब्बे के अंदर है रन, रिस्टार्ट, क्लोज। तो इन ये चीज़ है जो रन इससे हम किसी प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। रिस्टार्ट, इससे हम रिस्टार्ट कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को, क्लोज। ठीक है दोस्तों, ये आपको सब पता ही है क्योंकि आप ऐसी चीज़ नॉर्मली यूज में हम लेते ही है, चाहे वो कोई सा सॉफ्टवेयर के साथ में ये ऐसी चीज़ें जैसे ID वगैरह हो गई, जो ID मतलब हम जिसमें कोडिंग करते हैं उसमें ये चीज़ होती है जिसको हमें पता है नॉर्मली। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में प्लगइन में अभी बुकमार्क और कमांड लाइन, ये दो ही प्लगइन है। लेकिन जो मेरे वाला OLEDBG है जो मेरे साइट पर है उस पर बहुत सारे प्लगइन है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करिए और उसका यूज़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है। अपेरेंस और डिबग, ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों से हम जो ये OLEDBG इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने तरीके से। इसका रंग वगैरह, इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद विंडोज़ के मान, इन चीज़ों को जो ये चीज़ें हैं इन चीज़ों को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और हेल्प को हमें देखना नहीं है।
अब उसके बाद नीचे ये बटन दिए हुए ये बटन किस काम आते हैं तो बता देते हैं। ये बटन है प्रोग्राम को रिस्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो प्रोग्राम को रिस्टार्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है, इसको रिस्टार्ट करने के लिए ये बटन हम यूज लेंगे। तो ये देखो यहाँ से ये रिस्टार्ट हो गया। उसके बाद में ये है प्रोग्राम को कट करने के लिए, जो प्रोग्राम है जो अभी करंट के अंदर ये डिबग के अंदर लोड है उसको कट करने के लिए। उसके बाद में ये है प्रोग्राम को रन करने के लिए, इसको क्लिक करते ही प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये प्रोग्राम रन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये है प्रोग्राम को पॉज करने के लिए, प्रोग्राम को इस टाइम पॉज कर सकते हैं रन करके। उसके बाद दोस्तों ये है स्टेप इनटू, ठीक है। ये स्टेप इनटू किसी फंक्शन के अंदर जाने के लिए इसका यूज लेंगे। इसके बाद है स्टेप ओवर। स्टेप ओवर मतलब हम इस एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम स्टेप ओवर का यूज लेंगे। उसके बाद में जो ये चीज़ है ये ट्रेस इनटू और ट्रेस ओवर ये दोनों सेम इसी की तरह ये वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद में जो ये चीज़ है ये सीपीयू का जो ये सीपीयू सेक्शन है वो चीज़ है। उसके बाद में ये है कॉल स्टैक, ठीक है दोस्तों। कॉल स्टैक ये है कॉल स्टैक। ये जितने भी चीज़ें है वो सारी मैं आपको आराम से बताऊंगा, एक एक वीडियो से मैं बताऊंगा, ऐसा आप उसको समझ में नहीं। बस इसमें आपको ओएलडीबी का जो इंट्रोडक्शन है वो करवा रहा हूँ कि ओएलडीबी क्या चीज़ होती है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद में ये है सोर्स, मतलब सोर्स जो सॉफ्टवेयर का सोर्स देखने के लिए इसको यूज करेंगे। इसके बाद में ये है रेफरेंस जो हम सर्च फॉर टेक्स्ट स्ट्रिंग रेफरेंस का यूज करते हैं वो है इसमें से, वो इसमें से इस चीज़ में आती है, ठीक है। उसके बाद में 3D मतलब जितने भी जो ये पॉपअप ओपन हुए हैं उनको देखने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे 3D का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये है ब्रेक पॉइंट आपको नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं। जैसे ये सीपीयू सेक्शन आ गया, उसके अंदर अगर हमें मान लो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे जाके हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक पॉइंट ऐसे लगा सकते हैं किसी भी जो ये प्रोग्राम है किसी भी जो कोड है इसमें हम इसको जो ये ब्रेक पॉइंट है उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो अपन के पास जो मेन चीज़ होती है वो होती है 4 सेक्शन। ये सेक्शन क्या है? पहला है सीपीयू सेक्शन, दूसरा है रजिस्टर जिसको एफयू कहते हैं, उसके बाद में स्टैक और स्टैक के बाद में ये है डंप सेक्शन। तो दोस्तों ये पूरा सेक्शन है इसको हम कहते हैं डिसेंबली सेक्शन, ठीक है दोस्तों। ये जितना भी पूरा सेक्शन को हम कहते हैं डिसेंबली सेक्शन। उसके बाद में जो ये सेक्शन है इसको हम कहते हैं रजिस्टर सेक्शन। उसके बाद में जो ये तीसरा सेक्शन इसको कहते हैं हम डंप सेक्शन। उसके बाद में जो ये चौथा सेक्शन है उसको कहते हैं हम स्टैक सेक्शन। जो इसमें जो ये सीपीयू सेक्शन है जो डिसेबल सेक्शन इसमें 4 सेक्शन है, वो 4 भागों में इसको बांट दिया गया। तो उसमें जो पहला सेक्शन है ये है वर्चुअल मशीन एड्रेस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है इसे कहते हैं ऑप कोड। हम ये जो मशीनरी लैंग्वेज इसको हम नहीं समझ सकते, ये है ऑप कोड, इसको ऑप कोड कहते हैं, ठीक है। ऑप कोड का मतलब है ऑपरेशन कोड। उसके बाद जो ये तीसरा है इसको कहते हैं हम डिसेंबली सेक्शन, जिसमें जो सॉफ्टवेयर की जो डिसेंबली लैंग्वेज होती है वो यहाँ हमें शो होती है, तो इसे हम डिसेंबलर सेक्शन कहते हैं। उसके बाद ये सेक्शन है इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग सेक्शन, ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर में जितने भी स्ट्रिंग यूज हुए हैं वो सारे यहाँ हमें शो हो जाएंगे। उसके बाद में ये है रजिस्टर, ठीक है दोस्तों। तो इस रजिस्टर के अंदर आपको मैंने जो अगर आपने ये असेंबली लैंग्वेज वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए और समझिए रजिस्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पे 9 रजिस्टर्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए जो नॉर्मली रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर काम आते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये रजिस्टर सेक्शन हो गया। उसके बाद में ये हो गया डंप सेक्शन के अंदर जो सॉफ्टवेयर का जो वर्चुअल एड्रेस है वो आता है। उसके बाद में जो हेक्साडेसिमल कोड है वो यहाँ होते हैं, और जो आज की कोड होती है जो सॉफ्टवेयर की आज की कोड जिसमें मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें स्ट्रिंग यूज हुई है वो हमें यहाँ शो हो सकती है। तो ये इसका डंप सेक्शन। उसके बाद में जो स्टैक सेक्शन है वो यहाँ आ गया, मतलब जैसे कि हम सॉफ्टवेयर रन करते हैं, पॉज करते हैं, जंप वगैरह लगाते हैं, तो वो जितनी प्रोसेस होती है वो यहाँ स्टैक सेक्शन में हमें शो होती है, ठीक है दोस्तों। तो बस ये चीज़ है इसको। और यहाँ ये पॉज दिख रहा है, इससे हम कहते हैं ओएलडीबी का स्टेटस। यहाँ मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है या प्रोग्राम पॉज हो रहा है, उसका जो स्टेटस है वो यहाँ शो होगा हमें, ठीक है दोस्तों। बस
नॉर्मल सा डिबगर है, उसमें यही फंक्शन है और ये ऐसे यूज होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो मतलब ये जो जितने भी ओएलईडी जो आज तक बने हुए हैं तो उनका जो सारे का सारा पैकेज है वो आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। और ओएलईडी का नॉर्मल इतना ही काम, अगर आप ओएलईडी का ये पूरा सीख गए हैं तो आपका जो XDBG है इम्यूनिटी डिबगर है उसको आप आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि जो सारे फंक्शन है वो सेम है, इसमें सभी सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी फंक्शन है वो सब सेम है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप सपोर्ट नहीं करते हो दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, वरना अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं रोज़ एक ज़बरदस्त वीडियो लाऊंगा आपके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का, जो शायद पूरे यूट्यूब पर नहीं है और एकदम फुल हिंदी के अंदर। ठीक है दोस्तों।